कभी कभी इंसानियत धर्म से बड़ी हो जाती है। सोचिए, एक मुस्लिम फकीर जो रोज एक हिंदू के घर भिक्षा मांगने आता था। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, लोग सवाल उठाते थे, लेकिन वो फकीर हर दिन उसी दरवाजे पर दुआ देकर जाता था। उस दुआ के पीछे छिपा था एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, दिल से बना था। और फिर एक दिन उस हिंदू ने ऐसा काम किया जिसने साबित कर दिया, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत हमेशा एक होती है। आज की कहानी एक ऐसे मुस्लिम फकीर की है जो रोज एक हिंदू के घर भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन हिंदू ने जो किया, उससे इंसानियत जीत गई। तो चलिए दोस्तों, दिल को छू लेने वाली इस सच्ची इंसानियत की कहानी को शुरू से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के छोटे से गांव नूरपुर में सुबह हमेशा एक जैसी नहीं होती थी। कभी मंदिर की घंटियां पहले सुनाई देती, तो कभी मस्जिद की अजान हवा में तैरती हुई पूरे गांव को जगा देती। कच्ची गलियों में धूल अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं होती कि खेतों से लौटते किसान, कुएं पर जाती औरतें और चौराहे की चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज थी जो हर सुबह एक ही समय पर गांव की एक ही गली में गूंजती थी। धीमी, थकी हुई, लेकिन दुआ से भरी। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। लाठी टेकते हुए, कांपते कदमों से चलते, सफेद लंबी दाढ़ी, फीका कुर्ता, पुरानी लुंगी, सर पर हरी टोपी और कंधे पर घिसा हुआ झोला। वो थे बाबा करीम शाह। नूरपुर गांव में उन्हें हर कोई जानता था, लेकिन कोई उन्हें सच में जानता नहीं था। कौन थे, कहां से आए, क्यों फकीर बने, इन सवालों के जवाब शायद खुद बाबा ने भी दुनिया को कभी नहीं दिए। रोज का एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा। बाबा करीम शाह पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे, लेकिन एक बात अजीब थी, वो हर घर पर नहीं रुकते थे। कुछ दरवाजों को बस देखते और आगे बढ़ जाते। लेकिन एक घर था जहां वो रोज रुकते थे। वो घर था हरिदास शर्मा का। मिट्टी और ईंट से बना साधारण सा घर। दरवाजे पर तुलसी का चौरा, दीवार पर फीका पड़ा ओम का निशान। बाबा उस दरवाजे पर आकर रुकते, लाठी जमीन पर टिकाते और धीमी आवाज में पुकारते, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अंदर से आवाज आती, आ रहे हैं बाबा। दरवाजा खुलता और सामने खड़े होते, धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन लगाए हरिदास शर्मा। उनके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव होता, सम्मान। वो कभी बाबा को फकीर नहीं कहते थे, हमेशा कहते, आइए बाबा, बैठिए। तभी अंदर से एक और आवाज आती, जी बाबा आए हैं क्या। ये थी सावित्री देवी। वो जल्दी से एक थाली में रोटी सब्जी, कभी चावल, कभी गुड़, कभी दूध, जो भी घर में होता रख देती। बाबा थाली लेते, लेकिन खाने से पहले हमेशा एक ही काम करते, आंखें बंद करते, हाथ उठाते और दुआ देते, अल्लाह तुम्हारे घर को सलामत रखे, हर दुख दूर करे। सावित्री देवी मुस्कुरा देती, लेकिन हरिदास हर बार दुआ सुनकर थोड़े खो जाते, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हिल गया हो। एक अजीब आदत, बाबा जब भी इस घर से जाने लगते तो एक अजीब काम करते, दरवाजे की चौखट को कुछ पल तक देखते रहते, कभी हाथ से छूते, कभी माथा लगा लेते। हरिदास ने कई बार देखा था, लेकिन कभी पूछा नहीं। एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, तुमने ध्यान दिया, बाबा हर बार दरवाजे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपना हो। सावित्री बोली, शायद उन्हें अपना सा लगता होगा। हरिदास हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन दिल में कहीं एक अजीब सी हलचल उठी। गांव वालों की नजर में जहां एक तरफ हरिदास का परिवार था, सामान देता वही, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, चौराहे पर बैठे लोग कहते, पता नहीं कहां से आ गया, ढोंगी लगता है, हरिदास को बेवकूफ बना रखा है। लेकिन बाबा कभी जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराते और दुआ देते। हरिदास का छिपा दर्द। उस रात हरिदास आंगन में बैठे थे, हाथ में अपने बेटे मोहन की पुरानी तस्वीर थी। 20 साल का हंसता हुआ चेहरा, जो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हरिदास की आंखें भर आई,
धीरे से बोले, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। उसी वक्त उन्हें बाबा की दुआ और दरवाजे को देखने वाली उनकी आदत याद आई। दिल ने एक अजीब सवाल पूछा, क्यों लगता है जैसे बाबा का इस घर से कोई पुराना रिश्ता हो? उस रात हरिदास बहुत देर तक सो नहीं पाए। उन्हें पता नहीं था कि जिस दर्द को वे वर्षों से सीने में दबाए बैठे हैं, उसकी डोर किसी न किसी तरह बाबा करीम शाह से जुड़ी हुई है। और वो सच्चाई जब सामने आएगी तो सिर्फ हरिदास नहीं, पूरा नूरपुर गांव रो पड़ेगा। नूरपुर गांव की सुबह। नूरपुर गांव में अब लोग समय घड़ी से नहीं, बाबा करीम शाह की आवाज से पहचानने लगे थे। जैसे ही सुबह की धूप कच्ची गलियों पर गिरती और कहीं दूर से अजान की आखिरी आवाज हवा में तैरती, उसी समय लाठी की टक टक सुनाई देती। बच्चे कहते, लो बाबा आ गए। औरतें दहलीज पर आ जाती, कोई सूखी रोटी दे देता, कोई चावल, कोई बस हाथ जोड़कर मना कर देता। लेकिन बाबा हर किसी को एक जैसी दुआ देते, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत रखे। मगर एक दरवाजा हमेशा अलग था। जब बाबा हरिदास शर्मा के घर के सामने पहुंचते तो उनकी चाल अपने आप धीमी हो जाती, जैसे कदम खुद रुकना चाहते हों। वे दरवाजे की चौखट को देखते, फिर आंगन की मिट्टी को, फिर घर की दीवारों को। उनकी आंखों में उस समय एक अजीब चमक और दर्द साथ साथ दिखाई देता, जैसे वे सिर्फ अनाज लेने नहीं, कुछ यादें लेने आते हों। सावित्री देवी की ममता। उस दिन सावित्री देवी ने दरवाजा खोला तो देखा बाबा आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे थे। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। वो बोली, बाबा आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबा हल्का मुस्कुराए, बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। सावित्री अंदर गई और आज पहली बार सिर्फ रोटी नहीं, गरम दाल, थोड़ा चावल और एक कटोरी दूध भी लेकर आई। थाली बाबा के हाथ में देते हुए बोली, पहले खा लीजिए, फिर दुआ दीजिए। बाबा की आंखें भर आई, हाथ कांप गए। धीरे से बोले, बेटी मां की तरह सेवा करती हो। सावित्री मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस एक घटना ने बाबा के अंदर कितना बड़ा तूफान जगा दिया था। हरिदास की बेचैनी। उस दिन हरिदास दुकान से जल्दी लौट आए। उन्होंने देखा बाबा आंगन में बैठे खा रहे थे। हरिदास ने पहली बार गौर से देखा, बाबा खाना कम, घर को ज्यादा देख रहे थे। दीवार, तुलसी, दरवाजा, जैसे हर चीज उन्हें पहचानती हो। हरिदास के मन में सवाल उठा और इस बार वे खुद को रोक नहीं पाए। धीरे से बोले, बाबा एक बात पूछूं? बाबा ने सिर उठाया, मुस्कुराए, पूछो बेटा। हरिदास झिझके, फिर बोले, आप हमारे घर को ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे पहले से जानते हो? सवाल सुनते ही बाबा का हाथ रुक गया। रोटी का टुकड़ा उंगलियों में ही ठहर गया। कुछ पल तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर नजर झुका ली और बस इतना कहा, कुछ दरवाजे इंसान भूल जाता है, दिल नहीं भूलता। हरिदास सन्न रह गए। गांव में फैलती बातें। अब गांव वालों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि बाबा रोज हरिदास के घर ही ज्यादा रुकते हैं। कोई बोला, जरूर कुछ राज है। कोई बोला, पहले से पहचान होगी। लेकिन सच्चाई अभी भी किसी को नहीं पता थी। एक रात, एक दुआ, एक आंसू। उस रात बाबा गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वही उनका ठिकाना था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बाबा के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दुआ नहीं, शिकायत की, या अल्लाह, और कितने दिन मैं खुद को रोक पाऊंगा? उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हाथ कांपते हुए झोले में गए। उन्होंने एक पुरानी चीज निकाली, एक टूटी हुई, धुंधली, वर्षों पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक छोटा हिंदू बच्चा था, माथे पर काला टीका, हाथ में लकड़ी की गाड़ी, और उसके पीछे खड़े थे जवान उम्र के बिना दाढ़ी वाले करीम शाह। बाबा ने तस्वीर को सीने से लगा लिया और रो पड़े। धीरे से बोले, मोहन। उसी समय दूर कहीं हरिदास भी जाग रहे थे। उन्हें फिर वही बेचैनी थी। उन्होंने सावित्री से कहा, मुझे लगता है बाबा का हमारे घर से कोई रिश्ता है। सावित्री बोली, कौन सा रिश्ता?
हरिदास ने धीमे से कहा, पता नहीं, लेकिन जब वो दुआ देते हैं मुझे अपने बेटे की याद और ज्यादा आती है। दोनों को नहीं पता था जिस बेटे की याद उन्हें रुलाती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी किसी और के सीने में छिपी बैठी है, और वो सच बहुत जल्द नूरपुर गांव की हवा में फैलने वाला था। बदलती सुबह। नूरपुर गांव की सुबह अब भी वैसी ही थी। मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, धूल भरी पगडंडियां और लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन इन सबके बीच एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी। बाबा करीम शाह की चाल, जो पहले सिर्फ लाठी का सहारा थी, अब जरूरत बन चुकी थी। जो आवाज पहले दमदार थी, अब कांपने लगी थी। जो हाथ दुआ देते समय मजबूती से उठते थे, अब हवा में आधे ही रह जाते। कई दिनों से बाबा कमजोर थे। सावित्री देवी ने नोटिस किया था। 3 दिन से बाबा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। कभी खाना पूरा नहीं खाते, कभी बैठते ही खांसने लगते, कभी चक्कर खाकर दीवार पकड़ लेते। उस दिन जब बाबा दरवाजे पर आए तो उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। दरवाजा खोलते ही सावित्री चौंक गई। बाबा का चेहरा बिल्कुल पीला था, होंठ सूखे हुए, आंखें धंसी हुई। वो घबरा कर बोली, अरे बाबा, ये क्या हालत बना रखे हैं? बाबा मुस्कुराने की कोशिश करते बोले, कुछ नहीं बेटी, बस सांसें थक गई है। ये सुनते ही सावित्री की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत अंदर जाकर घाट बिछाई। पहले बैठिए, आज कहीं नहीं जाना। हरिदास का दिल कांप उठा। जब हरिदास दुकान से लौटे तो देखा बाबा आंगन में खाट पर लेटे हैं। ये दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो दौड़कर पास आए, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में दुआ से ज्यादा दर्द था। धीरे से बोले, अब लगता है सफर पूरा होने वाला है बेटा। ये सुनकर हरिदास का दिल धड़क उठा। क्यों उन्हें लगा जैसे कोई अपना बिछड़ने वाला हो। रात का फैसला। सावित्री बोली, बाबा आज आप यही रुक जाइए। बाबा ने मना किया, लेकिन हरिदास ने हाथ पकड़ लिया। आप रोज हमें देते क्या है? बस दुआ। आज हमें मौका दीजिए सेवा करने का। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार हरिदास का हाथ अपने सर से लगाया और धीरे से बोले, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उस रात बाबा उसी घर में रुके। आधी रात का सच। रात गहरी हो चुकी थी। सावित्री सो गई थी, हरिदास भी लेटे थे, लेकिन बाबा जाग रहे थे। खाट पर बैठे घर की दीवारों को देख रहे थे। तुलसी, दरवाजा, आंगन, उनकी आंखों से आंसू चुपचाप रहे थे। उन्होंने धीरे से झोले में हाथ डाला, वही पुरानी तस्वीर निकाली, कांपते हाथों से उसे सहलाया और बड़बड़ाए, बस एक बार सच कह दूं, फिर चैन से मर जाऊं। तभी हरिदास की आंख खुल गई। उन्होंने देखा बाबा बैठे रो रहे हैं। वो धीरे से पास आए। बाबा कुछ कहना चाहते हैं। बाबा चौंक गए। तस्वीर छुपाने की कोशिश की, लेकिन हाथ काम गया। तस्वीर नीचे गिर पड़ी। हरिदास ने झुक कर उठाई और जैसे ही नजर तस्वीर पर पड़ी, उनका दिल एक पल को रुक गया। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, माथे पर काला टीका, हाथ में लकड़ी की गाड़ी। हरिदास की आवाज कांप गई, ये तो मेरे मोहन की बचपन की तस्वीर है। पूरा कमरा जैसे जम गया। सावित्री भी जाग गई। उन्होंने तस्वीर देखी और सन रह गई। सवाल जो वर्षों से दबा था। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बाबा ये तस्वीर आपके पास कैसे? बाबा चुप रहे। सांसें तेज हो गई, होंठ कांपे जैसे शब्द बाहर आना चाहते हो, लेकिन डर रोक रहा हो। हरिदास घुटनों के बल बैठ गए। बाबा मेरे बेटे को गए 8 साल हो गए, कोई खबर नहीं? अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बाबा की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। सच होठों तक आया। बाबा ने कांपते हाथों से हरिदास का चेहरा छुआ, आंखों में देखा और होंठ खुले। मोहन, बस इतना ही निकल पाया। आंसू बह निकले, लेकिन पूरी बात अभी भी दिल में अटकी हुई थी। उस रात 3 लोग जाग रहे थे। एक जिसने बेटा खोया था, एक जिसने सच छुपाया था, और एक जो माता और दोनों के बीच टूट रही थी। उन्हें पता नहीं था सुबह होते ही जो सच सामने आएगा वो न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे नूरपुर गांव की रूह हिला देगा। उस रात नूरपुर गांव की हवा भी जैसे ठहर गई थी। घर के आंगन में जलता एक छोटा सा दिया, दीवार पर कांपती उसकी लौ, और खाट पर बैठे बाबा करीम शाह
सामने जमीन पर बैठे थे हरिदास और सावित्री। दोनों की आंखें तस्वीर पर जमी थी जिसमें उनका खोया हुआ बेटा मोहन था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि बाबा की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हरिदास ने कांपते सुर में कहा, बाबा, मेरे बेटे की तस्वीर आपके पास कैसे? बाबा ने आंखें बंद कर ली, कुछ पल तक जैसे हिम्मत जुटा रहे हों। फिर धीरे से बोले, क्योंकि जब वो घर से गया था तो सबसे पहले मुझे ही मिला था। ये सुनते ही सावित्री का दिल जैसे रुक गया। क्या आपको मिला था? हमारा मोहन 8 साल पुरानी घटना। बाबा ने दीवार का सहारा लिया और टूटी आवाज में कहना शुरू किया, 8 साल पहले की बात है। बरसात की एक रात में दरगाह से लौट रहा था। बाहर तूफान था, बारिश जोर से गिर रही थी। तभी सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। पास गया तो देखा, भीगा हुआ कांपता हुआ एक छोटा लड़का बैठा था, माथे पर काला टीका, हाथ में लकड़ी की टूटी गाड़ी। मैंने पूछा, कौन हो बेटा? वो बस रोता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम मोहन है। ये सुनते ही हरिदास का सीना फटने लगा। मोहन क्यों गया था घर से? बाबा ने आगे कहा। वो बहुत डरा हुआ था, कह रहा था, जी ने डांटा, मैं घर छोड़ आया। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। हरिदास ने सिर पकड़ लिया। उन्हें याद आया वो दिन जब गुस्से में उन्होंने मोहन को डांटा था। उन्हें नहीं पता था वही डांट उसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। बाबा ने उसे अपनाया। बाबा बोले, मैं उसे अपने साथ ले आया, दरगाह में रखा, खाना दिया, कपड़े दिए। मोहन धीरे धीरे हंसने लगा। मुझे बाबा बोले, मैं उसे अपने साथ ले आया, दरगाह में रखा, खाना दिया, कपड़े दिए। मोहन धीरे धीरे हंसने लगा। मुझे बाबा कहने लगा। मेरे साथ बैठता, भीख मांगने जाता। लोग कहते फकीर का बेटा है, लेकिन मैं जानता था वो किसी और का लाल है। सच छुपाने की वजह क्या थी? जब उसने रोते हुए पूछा, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मोहन ने मना किया था। दोनों चौंक गए। क्यों बाबा? बाबा बोले, वो कहता था, पिताजी मुझसे नाराज हैं, मुझे वापस नहीं चाहेंगे। ये सुनकर हरिदास जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोले, गलती मेरी थी, मैं तो हर दिन उसे ढूंढता रहा। सबसे बड़ा दर्द। बाबा की आवाज और भारी हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सावित्री का दिल कांप उठा। क्या मतलब? मेरा बेटा कहाँ है? बाबा की आंखों से आंसू बहते रहे, होंठ कांपे और आखिरकार वो शब्द निकल ही गए। वो सच जिसने सब कुछ तोड़ दिया। 3 साल पहले मोहन बीमार पड़ गया था। तेज बुखार, कमजोर शरीर। मैं उसे शहर ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। सावित्री चीख पड़ी। नहीं, हरिदास पत्थर बन गए। बाबा रोते हुए बोले, मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, अगर कभी मेरे घर जाओ तो मां बाप से कहना। मैं उनसे नाराज नहीं था, बस डर गया था। कमरे की दीवारें भी जैसे रोने लगी। आखिरी इच्छा, बाबा बोले, उसने कहा था, मेरी तस्वीर अपने पास रखना और रोज मेरे घर के दरवाजे को देखना, ताकि लगे मैं अभी भी वही हूं। यह सुनकर हरिदास ने जमीन पर सिर पटक लिया। सावित्री बेहोश हो गई और बाबा बस रोते रहे। उस रात तीनों की जिंदगी बदल गई। सालों का दर्द एक ही रात में फूट पड़ा। लेकिन सच का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी था। रात बीत चुकी थी, लेकिन नूरपुर गांव में उस घर की सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, आंसुओं से हुई। आंगन में वही खाट पड़ी थी जिस पर रात भर बैठे बाबा करीम शाह अपना दर्द, अपना अतीत और हरिदास का टूटा हुआ दिल देख रहे थे। सावित्री को होश आया तो उनकी पहली आवाज थी, मेरा मोहन कहाँ है? ये सवाल सुनते ही घर की दीवारें फिर रो पड़ी। बाबा ने कांपते हाथों से सावित्री का सिर सहलाया। बेटी, वो बहुत अच्छा था, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। सावित्री फूट पड़ी। हरिदास चुप बैठे थे, चेहरा पत्थर जैसा। धीरे से बोले, बाबा, मैंने ही उसे घर से भगाया। मेरी एक डांट, मेरे एक गुस्से ने मेरा बेटा छीन लिया।
वो रोते रोते बाबा के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं बाप कहलाने के लायक नहीं। बाबा ने तुरंत उन्हें उठाया, सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं, ये किस्मत थी। कुछ देर बाद बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला, एक पुराना कपड़े का बंडल निकाला और हरिदास को दिया। अंदर था मोहन का छोटा सा तावीज, उसकी लकड़ी की गाड़ी का टूटा पहिया और एक मुड़ा हुआ कागज। हरिदास ने कांपते हाथों से कागज खोला। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, पिताजी, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो रोना मत। मैं जहां रहूंगा आपका बेटा ही रहूंगा। मां का ध्यान रखना। ये पढ़ते ही हरिदास चीख मारकर रो पड़े। सावित्री जमीन पर गिर गई और बाबा बस आंसू बहाते रहे। इतना दर्द सहते सहते बाबा की सांसें तेज हो गई। सीना उठने लगा, आंखें धुंधली हो गई। हरिदास घबरा गए। बाबा, क्या हुआ? बाबा मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान जो पहली बार भीख मांगते समय थी। धीरे से बोले, अब मोहन से मिलने का वक्त आ गया है। उन्होंने हरिदास का हाथ पकड़ा, एक वादा करो। हरिदास रोते हुए बोले, कुछ भी बाबा। बाबा बोले, मुझे मोहन के पास ही दफनाना। मैंने उसे बेटा बनाकर पाला, अब बाप बनकर उसके पास सोना चाहता हूं। हरिदास फूट पड़े, आप सिर्फ उसके नहीं, मेरे भी बाप हो। बाबा ने आखिरी बार उस घर की चौखट को देखा जिसे वो सालों से देखते आए थे। हाथ उठाया, दुआ दी, या अल्लाह इस घर को हमेशा सलामत रखना, और हाथ हवा में ही ठहर गया। सांस रुक गई। बाबा करीम शाह हमेशा के लिए सो गए। जब खबर फैली, पूरा नूरपुर गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग उन्हें ढोंगी कहते थे, आज सबसे ज्यादा रो रहे थे। हरिदास ने खुद बाबा को कंधा दिया। उन्हें मोहन की कब्र के पास दफनाया गया। 2 कब्रें साथ साथ थी, एक मोहन की, दूसरी बाबा करीम शाह की। हरिदास बैठकर रो रहे थे, मैंने एक बेटा खोया था, आज 2 बाप पालिए। सावित्री ने कब्र पर हाथ रखा। धर्म अलग थे, लेकिन दिल एक था। कहानी का संदेश, नूरपुर गांव में आज भी लोग कहते हैं, वो फकीर नहीं था, वो इंसानियत का सबसे अमीर आदमी था। उसने एक हिंदू बेटे को अपने मुस्लिम दिल में पाला था। दोस्तों, ये थी कहानी इंसानियत की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।